तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का स्टडी अच्छे से चल रहा होगा। तो आज की जो क्लास है, क्लास 9 वालों के लिए, ठीक है। ये आपका जो पार्ट होगा, पार्ट 3 होगा। हम लोगों ने इसके पहले भार और द्रव्यमान के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान और भार में अंतर के बारे में, द्रव्यमान और भार के अंतर के बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन के आता है, तो ध्यान रखिएगा। आप एक तरफ लिखेंगे द्रव्यमान और एक तरफ क्या लिखेंगे, भार, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे द्रव्यमान और एक तरफ लिखेंगे भार। यानी कि द्रव्यमान को आपको पता है क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। भार को क्या बोलते हैं, वेट, ठीक है। अब दोनों को कॉलम बना करके आप लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, दोनों का परिभाषा हो जाएगा। दोनों का क्या हो जाएगा, परिभाषा। पहला पॉइंट बनेगा परिभाषा, ठीक है। इसकी भी पहली पॉइंट क्या बनेगी, परिभाषा, जो इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया। पहला अंतर ये बनेगा, ठीक है। दोनों का क्या बन जाएगा, परिभाषा। अब दूसरा जो अंतर बनेगा वो देखना है। तो दूसरा अंतर, इसके मात्रक बनेंगे। क्या बनेंगे, मात्रक। तो इसका जो मात्रक होता है, भार का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम, जिसको बोलते हैं के जी। क्या बोलते हैं, किलोग्राम, यानी कि केजी बोलते हैं। अब अगर हम बात करें किसकी, तो भार की, तो भार का क्या होता है, न्यूटन भी होता है और किलोग्राम भार भी होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, ठीक है। न्यूटन भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा किलोग्राम भार, यानी कि केजी वेट। डब्ल्यू लिख दिए तो वेट हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूं यहां पर तीसरे की। अंतर है तो अंतर जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये द्रव्यमान जो होता है प्रत्येक स्थान पर समान होता है, ठीक है। द्रव्यमान क्या होता है, प्रत्येक स्थान पर समान होता है, ठीक है। समान का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये है मार्कर, तो इसको हम कहीं पर भी लेके चले जाएं तो इसका जो भार है, सॉरी, जो इसका द्रव्यमान है वही उतना होगा, बदलेगा नहीं। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर भार की, तो ये भार जो होगा ये बदलता है। तो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न इसका भार होता है। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूं यहां पर चौथे पॉइंट की। तो दोनों की राशि हम देख लेते हैं। तो द्रव्यमान जो होता है ये अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है। और भार जो होता है ये तुम्हारा सदिश राशि होता है। कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो अदिश सदिश क्लियर हो गया। अगला मैं बात कर लेता हूं कि जो द्रव्यमान होता है ये भौतिक तुला से तौला जाता है। किससे, भौतिक तुला से तौला जाता है। किससे तौला जाता है, तो भौतिक तुला से, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग भार की। तराजू आपने देखा होगा, उसी की बात कर लेते, जैसे जिसको बोलते हैं, ठीक है, कमानीदार। क्या बोलते हैं, कमानीदार, ठीक है। जैसे स्प्रिंग, कमानीदार स्प्रिंग तुला से तौला जाता है, ठीक है। तुला से तौला जाता है। ये मैंने आपको 5 अंतर बताए जो कि आपको याद रखने हैं।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो IMP इसको लगा लीजिएगा। अब यहाँ अगला में हम बात करेंगे, ठीक है। अगले में हम लोग बात करेंगे कि किसी वस्तु द्वारा चंद्रमा पर भार, किसी वस्तु द्वारा, किसी, ये हेडिंग है, किसी वस्तु द्वारा चंद्रमा पर भार, ठीक है। वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा कि जो कोई वस्तु है, वस्तु को अगर हम चंद्रमा पर लेकर जाते हैं तो उसका वेट क्या होता है, उसका भार क्या निकल करके आएगा, ये हमको बताना है। तो पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, वह वस्तु, ठीक है, वह वस्तु का क्या कहलाता है, भार कहलाता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान यम त्रिज्या का है, ये मैंने आपको पहले बताया था, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान यम त्रिज्या का, इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपने केंद्र की ओर, जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचता है, अपने केंद्र की ओर खींचता है, ठीक है, वह वस्तु का भार कहलाता है, वह वस्तु का भार कहलाता है। अब नई लाइन से क्या लिखेंगे, नई लाइन से लिखेंगे यदि पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल में यम, व त्रिज्या कैपिटल में आर है, तो है तब यम द्रव्यमान की वस्तु पर पृथ्वी पर भार, तब यम द्रव्यमान, कौन सा यम होगा, छोटा वाला यम, यम द्रव्यमान की वस्तु का पृथ्वी पर भार यानी कि वेट कितना होगा। तो अगर हम बताएं इसके वेट की तो ये कितना होगा, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि यहां पर हो जाएगा W बराबर, वेट निकालना तो W बराबर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण यानी कि G लगा, यम तुम्हारा दिया गया किसका, पृथ्वी का द्रव्यमान यम, और वस्तु का द्रव्यमान छोटा वाला यम, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर, त्रिज्या दिया गया तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। ये बना तुम्हारा समीकरण 1। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यदि चंद्रमा का द्रव्यमान मानते हैं, ये पहले मैंने पृथ्वी का माना, अब का किसका मानेंगे, चंद्रमा का। तो यहां लिखेंगे यदि चंद्रमा का द्रव्यमान, इसको भी ठीक है डबल एम ले लेते हैं, एक बड़ा वाला और एक क्या लेते हैं, छोटा वाला, ठीक है, एक मून हो जाएगा, तथा त्रिज्या जो होगा कैपिटल आर और यम हो जाएगा, कैपिटल आर और यम, आप कुछ भी ले सकते हैं सिद्ध करने के लिए, हो
तब यम द्रव्यमान का, तब यम द्रव्यमान का वस्तु का, यम द्रव्यमान की वस्तु का चंद्रमा पर भार, सेम वही चीज है, खाली पृथ्वी के स्थान पर चंद्रमा आ गया है। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, वही चीज, तो W लिखेंगे, लेकिन यहां मून है तो इसके मून लिख देंगे बराबर, G लगाएंगे वही चीज, यम है, यम है ही, यम डबल यम ये वाला द्रव्यमान पृथ्वी चंद्रमा का, और उसके बाद यम द्रव्यमान की वस्तु भी है, तो क्या हो जाएगा, डबल यम हो जाएगा, हुआ बटे में आर का स्क्वायर, यानी कि आर यम का स्क्वायर, तो आर यम यही तो है, ये क्या बनेगा, समीकरण 2। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2, ठीक है, समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, तो आप यहां लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर। अब यहां जब आप भाग देंगे, क्या देंगे, भाग जब देंगे तब क्या चीज निकल करके आएगा, तो देखिए दोनों को, समीकरण 1 ये, समीकरण 2 ये है, तो दोनों को भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, समीकरण, ठीक है, 2 में भाग देना तो समीकरण 2 ये है, तो W यम बराबर G यम यम, फिर क्या हो जाएगा, यम बटे आर यम का स्क्वायर, इतना बना। अब ध्यान दीजिएगा, इसी के बटे तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा यहाँ पर W हो जाएगा, हुआ, और इसके बटे में क्या हो जाएगा, तुम्हारा भाग देना ना, तो ये वाला हो जाएगा कैपिटल G यम यम और बटे में आर का स्क्वायर, इतना हुआ। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, देखिए हमने आपको बताया था कि अंदर अंदर का गुणा होता है और बाहर बाहर का गुणा होता है, तो बाहर बाहर के पहले को गुणा हम कर लेते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, डब्ल्यू यम, ठीक है, बटे W रहेगा, इसको रहने देते हैं। अब यहां पर जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा कर लेंगे, तो देखिए सबसे पहले चीज तो कटने वाला चीज है, काट डालते हैं उसको, जो कटेगा, तो यहां पर जो कटेगा, एक काम करते हैं, पहले गुणा कर देते हैं, बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो क्या निकल कर आएगा तुम्हारा, G यम यम और यम गुणे, इसका गुणा हम इसमें करेंगे, गुणे में क्या आ जाएगा तुम्हारा, आर का स्क्वायर, बटे में किसका हो जाएगा, आर यम का स्क्वायर गुणे G यम और यम। अब हमें जरा बताइए, G यम यम और यहाँ पर भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। अब जो तुम्हारे बच रहे हैं यहाँ पर, यम यम एक बच रहा है, ठीक है, एक यम यम बचेगा, और यहाँ पर, हाँ ठीक है, गुणा कर लेते हैं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, इसको रफ करें पहले उसके बाद, है ना, सही पड़ेगा। चलिए ये वाला हम रफ कर देते हैं, उसके बाद क्योंकि थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, है ना, तो अगर लंबा पड़ेगा तो मिटाना तो पड़ता ही पड़ता। अब देखिए, जब यहाँ पर यम यम बच रहा है और यहाँ पर यम और आर बच रहे हैं, ऊपर वाले में बच रहा है ना, तो भाग कर रहा है, तो ऊपर नीचे करके ये गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, गुणा करते हैं। जब ये गुणा कर लेते हैं तो सिंपल भाषा में क्या होता है, बदलते हैं ये, ठीक है, गुणा करने के बाद क्या होते हैं, बदलते हैं, तो जब ये बदलेंगे तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इसका आप मान रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर
यहाँ पे चीज़ें ज़रा समझिएगा, ठीक है। W है, लिख देते हैं, यम है, यम लिख देते हैं, बटे में W कर देते हैं, बराबर। अब देखिए ध्यान से, वहाँ जो आपका बच रहा है, ठीक है, पहली बात तो G का मान नियत रहता है दोनों तरफ, वो आपको मैंने बताया ऑलरेडी। अगर हम GM काटेंगे तब भी तुम्हारा एक बचेगा यम, तब भी तुम्हारा एक यम बच रहा है। तो यानी कि जब इसको आप गुणा करोगे ऊपर नीचे करके तो तुम्हारा एक बचेगा यम और यम। देखिए दोनों यम यम बच रहे हैं, दोनों क्या बच रहे हैं, यम यम, और नीचे भी एक यम बच रहा है। तो जब नीचे भी एक यम बच रहा है तो ऊपर नीचे जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा यम, एक यम ये हुआ। उसके बाद गुणे में आर का स्क्वायर, ठीक है, और आर यम, इसको हम हटा देते हैं, इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों पर लगेगा तो डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे। देखिए अगर आप नहीं काटते हैं तो ये दोनों का स्क्वायर बन रहा है, तो दोनों का डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया हमने। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, केवल जी काट लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर छोड़ देते हैं इसको। जब हम केवल जी काटेंगे तो तब भी वही चीज़ बचेगा कि नहीं, जी केवल काटेंगे तो देखिए यम यम बच रहा है और क्या बच रहा है, यहाँ पर यम बच रहा है, तो यम यम बच रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ नीचे केवल यम बचेगा, यहाँ से एक यम हम लोग कैंसिल कर देते हैं, एक यम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, एक यम यहाँ से, तो यम यम ऊपर बचा, यम यम ऊपर बचा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचा, केवल और यम बचा है छोटा वाला, ठीक है। जब यहाँ पर बचा तो आप देखिए क्या कर लीजिए, सीधे इसका मान रख दीजिए। जब आप मान रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, मान आपको जो है यहाँ पर रखना होगा, जो यहाँ पे चीज़ें फिक्स होती हैं वो आपको रखना होगा। तो यम का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए मैं यही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम यम की बात करें, यम का जो मान होगा, यम बराबर और क्या हो जाएगा, यम यम बराबर, ये दोनों हो जाएंगे। उसके बाद आर बराबर, फिर उसके बाद आर यम बराबर, आर यम बराबर। तो ध्यान रखिएगा यम का जो मान होता है वो कितना होगा, 5.98 गुणे 10 की घाते, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 24 kg, 24 क्या हो जाएगा, kg, किलोग्राम। उसके बाद यम यम का कितना होगा, तो 7.36 गुणे 10 की घाते 22, 7.36 गुणे 10 की घाते 22 क्या हो जाएगा, kg, ठीक। अब उसके बाद है आर का कितना होगा, तो आर का ध्यान में रखना है, तो आर का होता है 6, ठीक है, 6.37 गुणे 10 की घाते, यहाँ पर चढ़ेगा तुम्हारा 6, ठीक है, क्या हो जाएगा, आर होगा तो मीटर होगा, त्रिज्या है तो मीटर में होगा। उसके बाद इसका मान कितना होगा, तो इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 1, ठीक है, 74 गुणे 10 की घाते, यहाँ पर चढ़ेगा 6 मीटर। ये मैंने मान बताया। अब इनका मान का प्रयोग करके आप इस पे मान रख सकते हैं। जब आप मान रखेंगे तो जायज़ सी बात है, कट पीट करके आपकी चीज़ें आएंगे, ठीक है। अब आप अगर मान रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, डब्लू यम बराबर यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, यम यम का मान कितना है, 7.36 गुणे 10 की घाते 22, ठीक है, और बटे में तुम्हारा कितना है, ये वाले यम का मान कितना है, 5.98 गुणे 10 की घाते 24, ठीक है, गुणे में है, गुणा कर लेते हैं। आर का मान कितना दिया गया है, आर का मान होगा 6.37 गुणे 10 की घाते 6, बटे में कितना आ जाएगा, आर्यम का मान दिया गया है 1.74 गुणे 10 की घाते 6, ये सब क्या है, स्क्वायर में है, ठीक है। अब ये स्क्वायर में तो 6.66 आप काट सकते हैं आराम से। जब आप काटेंगे तो यहाँ से देखिए, इसको आप काट सकते हैं कि नहीं, आराम से कट जाएगा। जब इसको आप काटेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें क्या बनेंगी, यहाँ पर पहले देखिए 24 है, ऊपर जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जब इसको आप काटोगे, काट पीट करके बराबर करोगे, देखो आप लोग काट पीट लीजिएगा अपना, मैं बता दे रहा हूँ केवल, तो
तो यहाँ पर इसको और इसको जब काटोगे तो आपका निकल करके क्या आएगा, तो निकल करके आएगा 1 ठीक है 230 10 की घाते 2। 10 की घाते 2 कैसे आएगा समझिए, जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो एक तो तुम्हारा प्लस में है 22 और एक तुम्हारा क्या हो जाएगा 24। तो जब घटाओगे तो तुम्हारा कितना आएगा, माइनस में 2 आएगा। तो वही चीज़ तो हुआ माइनस में 2। अब उसके बाद गुणे में कितना आ रहा है, इसको जब काटो पीटोगे तब कितना आएगा, तो काट पीट करके आप लेकर के आएंगे यहाँ पर, ठीक है 40.576 40.5 कितना रहा 5769 बटे में 3 ठीक है, लेकिन बटे में कहाँ आएगा, ठीक है। अब देखिए या तो आप इन दोनों को रहने दीजिए, अगर आप लोग काटेंगे अगर इतना आ जाता ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तो आप ध्यान रखिएगा इन दोनों का गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं आपको ऐसे बता देता हूं, अगर इन दोनों को काटने के बाद, ठीक है, इन दोनों को काटने के बाद आप जो है सीधे सिंपल भाषा में गुणा भाग करना चाहते हैं दशमलव में, इसका इसमें भाग कर दीजिएगा, जितना आएगा उतना आप लिख दीजिएगा। हमने जो लिखा है यहाँ पर वही चीज़ आएगा, ठीक है, जो हमने लिखा है वही चीज़ आएगा। देखो कैसे आएगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार करेंगे, इसका भी स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार करेंगे। जब हम 2 बार करेंगे तो जायज़ सी बात है ये बटे में आएगा, तो बटे में जो आएगा तो 40 दशमलव हमने आपको बताया 5769 5769 बटे में जब इसका स्क्वायर करेंगे आप तब कितना आएगा, तो आएगा 3.0 ठीक है 276 इतना आया। अब जब इन दोनों को आप काटेंगे तब कितना आएगा, जब दोनों को आप काटेंगे तो 13 ठीक है 42402 इतना आएगा। अब क्या कर लीजिए WM बटे, ठीक है W बराबर 1.230 गुणे 10 की घाते -2 गुणे 13.42 ठीक है 02। अब क्या कर लीजिए इन दोनों का गुणा कर लीजिए। जब आप दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा, जब आप दोनों का गुणा करेंगे तो ध्यान रखिएगा 0.2 लगा है तो यहाँ पर 0.2 आएगा तो 0 लगा करके आएगा तुम्हारा दशमलव, यानी कि WM बटे W। जब इसको आप यहाँ कर देंगे, हम देखो डायरेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ माइनस में 2 था तो -2 यानी कि यहाँ चलेगा तो 0 1 आ जाएगा, दशमलव यहाँ लग जाएगा। जब दशमलव यहाँ लग जाएगा तो 2 3 0 ठीक है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा दशमलव हटेगा। जब ये दशमलव हटेगा तो ये इतना बचेगा, बचा यानी कि 0.0123 तो इतने में गुणा कर दीजिएगा इतने से। जब इतना गुणा आप इतना कर देंगे तो आपका मान कितना आएगा, गुणा उड़ा करते रहिएगा, ठीक है, हम डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं। आपका जो मान आएगा 0.1648446 ठीक है, ये इतना आएगा जो कि बराबर होगा किसके 1/6 के। 1 किसके बराबर होगा 6 के। यानी कि ध्यान रखिएगा अगर हम इससे क्या सिद्ध हो जाता है, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि अगर हम किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार देखते हैं, पृथ्वी पर यदि वो 6 किलो का है, पृथ्वी पर कितने किलो का 6 किलो का, अगर हम उस वस्तु को चंद्रमा पर लेकर जाते हैं तो वो 1 किलो का होगा। कितना किलो का 1 किलो का होगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था, तो यही 1/6 निकल करके आपका आएगा, ठीक है। तो वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर हो जाएगा 1/6 ठीक है वस्तु का पृथ्वी पर भार। समझे, ये इतना पचरा था केवल इसको निकालने के लिए, ठीक। मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसको रफ करें, उसके बाद जो है आगे की चीज़ों को
देखते हैं। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें उतनी पूछी नहीं जाती हैं, केवल डायरेक्टली दे दिया गया है 1/6 करके। ठीक है, 6 गुना हो जाता है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है। इतना हल्का वस्तु हो जाएगा कि अगर जैसे मान लीजिए आपकी वजन 40 किलो है, आप चंद्रमा पर जाएंगे तो इतने हल्के हो जाएंगे कि अगर आप उछलेंगे भी तो उस टाइम इतने ऊपर जाएंगे उछल करके जिसका कोई जवाब नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। अब उसके बाद अगला जो आपका होगा वो होगा प्रणोद। क्या होगा? प्रणोद, जिसको बोलते हैं तुरस्त, तुरस्त। ठीक है, प्रणोद। ठीक, तुरस्त। अब हम प्रणोद की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? प्रणोद की। तो किसी वस्तु की सतह के लंबवत, मतलब कोई वस्तु है और जैसे ये वस्तु है, इसके सतह के लंबवत, इसके सतह के क्या होना चाहिए? लंबवत। ठीक, लगने वाले बल को हम प्रणोद कहते हैं। तो अब लिखेंगे किसी वस्तु की सतह, किसी वस्तु की सतह के लंबवत, के लंबवत लगने वाले, लगने वाले, ठीक है, बल को प्रणोद कहते हैं। ठीक, प्रणोद हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेशर की, यानी कि दाब की। किसकी बात करेंगे? दाब। ठीक है, प्रेशर। किसकी बात करेंगे? प्रेशर। चलिए, अगर हम दाब की बात करें तो दाब, जैसे आप किसी चीज को दबाते हैं उसी को दाब बोलेंगे। तो एकांक, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? प्रति एकांक पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल लिख लेते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, पर लगने वाले, पर लगने वाले, लगने वाले प्रणोद को क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक, यानी कि इसको हम P से दर्शाते हैं। किससे? P से। अब ध्यान दीजिएगा, दाब बराबर क्या होता है? तो दाब बराबर होता, सूत्र लिख लीजिएगा, दाब बराबर होता है प्रणोद, प्रणोद बटे, ठीक है, क्या हो जाएगा तुम्हारा? क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा उतना बड़ा वो दाब लगाएगा। समझ में आया? तो ये रहा इसका सूत्र। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। इसके दाब का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? तो अगर हम दाब के एसआई मात्रक की बात करें तो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। माइनस में एक चीज और भी होता है, पास्कल। क्या होता है? पास्कल भी होता है। ठीक है, जिसको हम PA लिखते हैं शॉर्टकट में। क्या लिखते हैं? PA। कौन सी राशि है ये? तो अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। इतनी बातें क्लियर हो गई। उसके बाद हम अगला जो हेडिंग आप लगाएंगे कि दाब के प्रभाव के, दाब के पर, दाब के प्रभाव के अनुप्रयोग, दाब के
प्रभाव के अनुप्रयोग, ठीक है। इसका हम प्रयोग जो है कहाँ कहाँ नहीं कर सकते हैं ये देखना होता है। इसको बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ द इफेक्टिव इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर। ठीक, ये रहा। तो सबसे पहले चीज ध्यान रखिएगा, इस हेडिंग में पहली चीज कि जो ऊंट होता है, ऊंट मनुष्य की तुलना में रेगिस्तान पर आसानी से चल सकता है, ठीक है। यहाँ पर मनुष्य उतना आसानी से नहीं चल सकता, इसलिए अनुप्रयोग में पहला पॉइंट क्या बन के आएगा कि जो ऊंट होता है, बहुत भारी होता है ना, मनुष्य से बहुत बड़ा होता है, तो ऊंट मनुष्य की तुलना में रेत पर बहुत तेज, ठीक है, चल सकता है। दूसरा जो होगा कि भारी वाहनों के पहियों के, भारी वाहनों के पहियों के टायर अधिक चौड़े बनाए जाते हैं, अधिक चौड़े बनाए जाते हैं दाब का प्रयोग करके। आगे देखते हैं अनुप्रयोग करके। तीसरा कह रहा है कि सेना का टैंक, आपने देखा होगा ना बॉर्डर मूवी, उसमें तो सेना का टैंक जो तोप वाला होता है, टैंक जिसका भार 1000 टन से 1000 टन से भी अधिक होता है। अधिक होता है, ठीक। एक सतत चैन पर, एक सतत चैन पर क्यों टिका होता है, क्यों टिका होता है, इसी दाब के, ठीक है, अनुप्रयोग के कारण। तो इतना मैंने आपको बताया। अब उसके बाद ध्यान दिया देना है, अगला हेडिंग आपको जो लगाना है वो लगाना है, ठीक है, तरलों में दाब। जो तरल होते हैं, फ्यूल जो होते हैं, उनमें जो दाब होता है, अगर आप देखे होंगे ना कि जो डिस्क ब्रेक होता है, डिस्क ब्रेक के पास में जो हैंडल होता है, हैंडल जहां पर आप जो है ये हौकने वाला बना रहता है ना, तो इसी के बिरिगिया के पास में देखेंगे इतना बड़ा, जहाँ जिसमें डिस्क ब्रेक होगा, इतना बड़ा बॉक्स लगा होगा और इसी में भरा होता है फ्यूल, ठीक है। और जब आप ब्रेक को दाबते हैं यहाँ से, ठीक है, जब ब्रेक को दाबते हैं ऐसे करके, हल्का सा दाबते हो, तुरंत डिस्क ब्रेक चपक लेता है, पकड़ लेता है उसको, ठीक है। तो वही चीज़ है इसमें, हल्का सा दाबने पर, ठीक है, आप सिंपल चीज़ देखे होंगे या फिर क्रेन वगैरह देखे होंगे, जेसीबी वगैरह देखे होंगे कि हल्का सा दाब देने पर पूरा का पूरा क्या होता है, पूरा उठा लेते हैं वो, इतना दाब होता है उसमें, ठीक है। तो तरलों में दाब हम लोग अगली हेडिंग देखेंगे। किस में देखेंगे? तरलों में दाब, ठीक।
तो अगला हेडिंग आप लोग लगा लीजिएगा, तरलों में दाब, प्रेशर। ठीक है, किसमें? प्रेशर इन फ्यूल। तो तरलों में दाब भी देखना पड़ेगा। ठीक है, क्रेन वगैरह सब चीज़ें वैसे ही काम करती हैं, बड़ी बड़ी टैंकों को उठाती हैं। ठीक है, बड़े बड़े कंटेनर को उठा लेती हैं। ये उसी पर सारे के सारे चीज़ क्या करते हैं? काम करते हैं। समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं तरलों में दाब। चलिए हेडिंग लगाइएगा आप, तरलों में दाब। तरलों में दाब। अगर हम तरलों में दाब की बात करें, प्रेशर इन फ्यूल्स की बात करें, तो वे पदार्थ जो बल लगाने, ठीक है, बल लगाने पर, ठीक है, बहने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है, तरल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो बल लगाने पर बहने की, ठीक है, प्रवृत्ति रखते हैं, तरल कहलाते हैं। तरल कहलाते हैं। ठीक है, अब सभी द्रव तथा गैस तरल होते हैं। सभी द्रव तथा गैस तरल होते हैं। यानी कि P बराबर हो जाएगा HdG। ये इतना P प्रेशर हो गया, H इसकी हाइट हो जाएगी, D तुम्हारे HD इसकी हाइट हो जाएंगी। यानी कि जहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर, ठीक है, H लिखेंगे गहराई। मैं आपको डायरेक्ट यहीं लिख दे रहा हूँ, H गहराई। ठीक है, D क्या हो जाएगा तुम्हारा? इसको बोलेंगे द्रव का घनत्व। और G तो आप लोग जानते हो, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो कि ये फिक्स होते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए तरीके से। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए।